होली में कुछ लोग कहते हैं होली मत खेलिए, पानी की बर्बादी है। दिवाली में कहा जाता है पटाखे मत जलाइए, पर्यावरण को नुकसान है। और कल गुजरी बकरीद पर बहुत से लोग कह रहे थे कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, एनिमल स्लॉटर ठीक नहीं है। यूँ तो वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस के बीच की बहस लार्जली हमारे देश तक ही कंसंट्रेटेड है, जहाँ एक तरफ वेजिटेरियंस पशु प्रेम और जीव हत्या का तर्क देते हैं, तो दूसरी तरफ नॉन वेजिटेरियंस फूड चेन, कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू डाइजेस्ट नॉन वेजिटेरियन फूड और मीट एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड एसेंशियल एलिमेंट्स की तर्क देते हैं। ये तर्क ज़्यादा भारी और साइंटिफिक लगता है क्योंकि हिंदुस्तान में 77% से ज़्यादा मेल और 71% से ज़्यादा फीमेल नॉन वेजिटेरियन है और ग्लोबल लेवल पर यह आंकड़ा 85% से 95% तक है। यूँ तो हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई धार्मिक आस्था और मजहबी अकीदत होती है, लेकिन इसके साथ साथ उसके साथ एक गहरा सामाजिक और इकोनॉमिक एंगल भी हमेशा जुड़ा होता है। आइए समझते हैं। दिवाली के मौके पर हम सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गाड़ी, कपड़े, घरों की सफाई और बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, जिससे मार्केट में बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज़ होता है और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इसी तरीके से बकरीद में 60,000 करोड़ से लेकर 70,000 करोड़ तक की परमिसिबल लाइव स्टॉक ट्रेडिंग होती है और ये पैसा उद्योगपतियों के हाथ में नहीं जाता है, ज़्यादातर उन लोगों के हाथ में जाता है जो किसान बैकग्राउंड से हैं, रूरल बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि एनिमल रेयरिंग में, जानवर के पशुपालन में ज़्यादातर वही लोग जुड़े हुए हैं और इसमें से अक्सर लोग पिछड़ी जातियों और जनजातियों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से ये त्यौहार सरकार की नेशनल लाइवलीहुड मिशन और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तमाम योजनाओं को सपोर्ट करता है और उनके लिए एक पिलर का काम करता है। और इसके साथ साथ कुर्बानी में किए हुए जानवर का 2/3 ऑफ द प्रोटीन, 2/3 ऑफ द मीट गरीबों में, रिश्तेदारों में और पड़ोसियों में बांट भी दिया जाता है। 60,000 करोड़ से 70,000 करोड़ तक का आंकड़ा आपके दिमाग में खटक रहा है, लेकिन सच माने तो ये कंजर्वेटिव एस्टीमेट है और सरकार को चाहिए कि इसको एक स्ट्रक्चर बनाकर कैलकुलेट करे, क्योंकि एक्चुअली ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ से ऊपर भी जाता होगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार बम्बई की देवनार मंडी में 1.5 लाख से ज़्यादा टोकन बिके और उसने लगभग 1,000 करोड़ रुपये का व्यापार किया। इसी तरीके से दिल्ली की गाज़ीपुर मंडी, जामा मस्जिद मंडी, हैदराबाद की मेहदीपट्टनम मंडी, कलकत्ता की राजा बाज़ार मंडी, जम्मू कश्मीर की तमाम मंडियाँ, असम की तमाम मंडियाँ, बिहार की तमाम मंडियाँ और इसके साथ साथ यूपी के लखनऊ की दुबग्गा मंडी, जिसने खुद 450 करोड़ का व्यापार किया दैनिक भास्कर के अकॉर्डिंग। और इस प्रकार देश भर में 4,000 से 5,000 छोटी बड़ी मंडियों ने कुल मिलाकर 60,000 करोड़ से 70,000 करोड़ का एस्टिमेटेड व्यापार किया। इसलिए अपने दिल को बड़ा रखें, एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करें, सारे त्यौहार मिलकर बनाएं, क्योंकि हमारे लिए सारे त्यौहार ज़रूरी हैं। धन्यवाद।